जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों पर फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। क्या कहता है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था? तो कौन सा? बालाथल, खांडिया, धौलावीरा, मांडा। तो ये साथियों धौलावीरा जो है ये आपका गुजरात में पाया गया था। और इसकी खोज की बात कर ले 1968 में, 1968 के आसपास जगपति जोशी नाम के व्यक्ति ने करी थी। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, प्रश्न संख्या 2 कहता है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वारामिहिर। तो इन तीनों के लेखक जो है साथियों वारामिहिर जी हो जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, ये रहा। कहता है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलने के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो किसकी भैया हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो साथियों चौगान खेलने के दौरान हो गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता। इसके बारे में साथियों जो भी जानकारी है वो हम यहां पर देखिए आपको प्रोवाइड करवा देते क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आगे अब देखेंगे, ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद, कौन सी मस्जिद? पहली मस्जिद जिसका नाम था कुव्वत इल इस्लाम, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था जो कि विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई थी ये मस्जिद। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण साथियों किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, इसके बाद सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, किसकी याद में? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहां पर मेन बात यहां पर देखिए, ये कहता कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। और इसको कुरान ख्वां कहा जाता था, मतलब कि सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने वाला आदि नामों से इसको जाना जाता था। ये हो गया साथियों आपके संपूर्ण जानकारी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, ये रहा। क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी, लॉरेंस कंपनी। तो इसको साथियों जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा। प्रश्न संख्या 5 देखिए भैया क्या कहता है। कहता है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया? सबसे पहले बात, ये भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे इसका नाम पता होना चाहिए। तो पहले भारत के पुर्तगाली वायसराय की नाम बात कर ले तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे भैया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये हो गए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, डी अल्मीडा। ठीक है, डी अल्मीडा। ठीक है, ये थे साथियों पुर्तगाली वायसराय। इन्होंने 1505 ईस्वी में सेंट एंजेलो किले का निर्माण करवाया, यानी कि सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्रीय, संप्रदायवादी, संसदीय, अल्पतंत्रीय। तो भारत में जो सरकार है उसको संसदीय सरकार कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखिए साथियों क्या कहता है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति, संसद और मंत्रिमंडल का सचिव। आगे कहता डी केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव। तो भैया
लोक सेवक का मतलब है कि लोक की सेवा करना। अगर वो संसद बन जाएगा तो वो सरकार ही बन जाएगा, वो सेवा नहीं कर पाएगा। इसीलिए किसी भी लोक सेवक को संसद बनने की अनुमति नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, या के एम मुंशी ने, या बी एन राव ने, या एम एन रॉय ने? तो सबसे पहले साथियों संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव एम एन रॉय ने रखा था। कब रखा था? 1934 में रखा था। ठीक है, 1934 में, ये भी आपको याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, यहां पर ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? सीधा सीधा आपको बता दे, केवल डी वाला सही। जो राज्य की मंत्री परिषद होती है ये केवल और केवल विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, बाकी किसी के नहीं। ना तो उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होती, ना तो राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होती, ना तो राज्य की विधान परिषद के प्रति जवाबदेह, केवल और केवल राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन। तो किसमें नहीं? चीन में नहीं है साथियों, चीन में। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। यहां पर एकात्मक शासन की प्रणाली है। ठीक है, कैसी? एकात्मक शासन की प्रणाली। आगे देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है? कहता है गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड, ऑप्शन बी आकाशगंगा, ऑप्शन सी नक्षत्र, ऑप्शन डी विश्व। तो सभी बच्चों का संकेत जो है ब्रह्मांड की ओर जाता होगा, जबकि इसको हम गलत कर देते। इसका उत्तर आकाशगंगा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कहता है? कहता है गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी या शुष्क मिट्टी? तो भैया कछारी मिट्टी पाई जाती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, ये रहा, कहता ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का, अवसादी चट्टान का, या आग्नेय चट्टान का, या कृत्रिम पत्थर का? तो ये साथियों आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण हो जाता। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा, क्या कहता है? कहता है भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है? कटक, गंगटोक, चेन्नई, कोलकाता। तो हुगली नदी के पूर्वी तट पर साथियों कोलकाता स्थित है। कैसा? कोलकाता। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। यह प्रश्न साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा देते हैं। यहां पर देखिए, ये रहे शहर का नाम, ये रहा जिस नदी के किनारे बसे हैं। जैसे कि कोलकाता को भी मैंने बताया हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित, और गंगा कटक कहां पर है? ये महानदी के साथियों किनारे स्थित। जबकि गंगटोक नदी, ये गंगटोक शहर ये रानीचू नदी के किनारे स्थित। और चेन्नई की बात कर ले, चेन्नई साथियों उत्तर में कुवम नदी के किनारे, दक्षिण में अड्यार नदी के किनारे, और पश्चिमी में कोर्थलियर नदी के किनारे स्थित है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा, कहता है ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून किसे कहते हैं? इसका भैया बताओ। एक महीने में, ऑप्शन ए में देखिए, महीने में आने वाला पूरा चांद। ऑप्शन बी कहता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ऑप्शन डी क्या कहता है? चांद का एक अन्य नाम। ऑप्शन सी ये कहता है, ऑप्शन डी कहता है चंद्र ग्रहण के दौरान चांद। तो भैया एक महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? ऊपरी व्यय कच्चा माल, श्रम, उपभोज, विनिर्माण आपूर्ति या बीमा? तो ये साथियों हो जाता है ऊपर व्यय बीमा। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर क्या होता है? सूत्र समझ लो। औसत उत्पाद बराबर साथियों श्रम का भाग किसमें दिया जाता है?
परिवर्तनीय लागत में, सीमांत उत्पाद में, निश्चित लागत में या कुल उत्पाद में? तो भैया कुल उत्पाद में श्रम का भाग देने पर औसत उत्पाद आ जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा भैया, कहता जब तक एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद क्या रहता है? बढ़ना जारी रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कहता कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अक्षय तृतीय, पोंगल, बैसाखी, उगादी या फिर उगादी? किस नाम से? उगादी या उगादी के नाम से जाना जाता। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता भैया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो कौन से राज्य में? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो भैया ओडिशा में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी डायनामाइट, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी लाइट बल्ब। तो साथियों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किया है, ठीक है। कब किया अगर ये पूछ ले तो 1867 में किया था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा, क्या कहता है? कहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी द हेग। तो द हेग में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। और ये द हेग जो है साथियों नीदरलैंड देश का एक शहर है, नीदरलैंड देश का एक शहर है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1928। तो कब लिया भैया? तो भारत ने इस प्रतियोगिता में भाग कब लिया? भारत ने साथियों 1920 में लिया, जबकि ओलंपिक खेल लगभग 1900 में स्टार्ट हो गए थे। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों देखेंगे, ये रहा, कहता है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट जवाब हो जाता। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ लेता तो आप क्या बताते? आपसे इसकी स्थापना पूछता तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है ये साथियों कहता है कौन एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरसागर नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा का गायन किया? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी वीरदास। तो वो थे साथियों सूरदास। कौन थे? सूरदास थे, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट सही जवाब हो जाता है। तो साथियों ये छोटी छोटी क्लास लेकर ही हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। साथियों छोटी क्लास होगी तो आपको देखने में भी ज्यादा समय नष्ट नहीं होगा और कोई फर्जी बकवास भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो साथियों अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में भैया शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।